हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 16 दैट इज़ लाइट के बारे में। अब हम बच्चों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। कह रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस क्या हो गया बच्चों? सेंस ऑफ साइट। थ्रू इट वी कैन सी माउंटेन्स। इस चीज़ से आप क्या देख सकते हो? माउंटेन्स देख रहे हो, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड सो अदर मैनी थिंग्स अराउंड अस। देख रहे हो आप कितने डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे हो। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, इवन रेनबो एंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। आप क्या देख रहे हो? क्लाउड्स देख रहे हो, रेनबो देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो। कहाँ पे? स्काई में। कह रहा है एट नाइट टाइम वी सी द मून्स एंड द स्टार्स। नाइट टाइम पे आप क्या देख रहे हो? मून्स एंड स्टार्स को देख रहे हो। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन द पेज। इवन आप इस पेज पे जो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस प्रिंटेड है आप वो भी देख रहे हो। कह रहा है हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल। ये जो आप इतनी सारी जो चीज़ें देख रहे हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो इस चीज़ को समझने के लिए कहाँ पढ़ेंगे? 16.1 व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, आप कैसे देखते हैं? यू मे से डैट येस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बाई द आइज। आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे देख रहे हो? अपनी आंखों से देख रहे हो। कह रहा है बट कैन यू सी एनी ऑब्जेक्ट इन अ डार्क। कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों से तो देख रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप डार्क में देख सकते हो एनी ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा हमारा आंसर? नो, हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। इट मीन्स दैट द आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ आंखों के वजह से आप सारी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते हो। इट इज़ द ओनली व्हेन द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द आइज देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? जब जो लाइट कहाँ से निकल रही है? ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आ रही है, तभी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। अब आप बोलोगे ये जो लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे, ये दो तरीके से हो सकती है। ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे पे कैसे आ रही है? या तो लाइट एमिट हो रही है ऑब्जेक्ट से, या तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पड़ रही है। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट अ पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था? या तो कोई पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ मिरर। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और मिरर किस चीज़ में हेल्प करता है? जो मिरर पे लाइट पड़ रही है उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है। बट कह रहा है कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस विल बी रिफ्लेक्टेड। ये तो हमें पता लग गया कि अगर मिरर पे लाइट पड़ रही है तो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर सकता है। बट बात यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है? ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट द थिंग इज दैट इन विच डायरेक्शन लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। लेट अस फाइंड आउट। तो उस डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए हम कहाँ पढ़ेंगे? 16.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। इसे पढ़ने से पहले यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है 16.1 में। करना क्या है? फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड या फिर टेबल पे या फिर ड्राइंग बोर्ड पे क्या फिक्स करना है? वाइट शीट। टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। कॉम के जितने भी ओपनिंग है उसको क्लोज कर देना है। कहाँ पे? सिर्फ एक्सेप्ट सिंगल को छोड़ना है, इन द मिडल। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़। क्लोज करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो? स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर आप यूज़ कर सकते हो। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट पेपर। कॉम को कैसे होल्ड करना है? परपेंडिकुलर होल्ड करना है। कहाँ पे? शीट पेपर पे। थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम द साइड। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है? 16.1 में। ये देखिए अरेंजमेंट फॉर शोइंग द रिफ्लेक्शन विथ स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम you will see a rays of light along with a paper on the other side of the comb। क्या हो रहा है? अगर आप थोड़ा स्लाइटली टिल्ट करोगे, ठीक है, या एडजस्ट करोगे किस चीज़ को? टॉर्च को, तो आप क्या देखोगे? रेज ऑफ लाइट along with a paper and the other side of the comb। काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी। कॉम और टॉर्च को स्टडी रखना है, मूव नहीं करना। प्लेस द स्ट्रिप ऑफ अ प्लेन मिरर इन अ पाथ ऑफ द लाइट रेज। और क्या कर रहा है? प्लेन मिरर के जो स्ट्रिप है, जो पाथ ऑफ लाइट रेज है, उसके बीच में रखना है। फिगर कहाँ है? 16.1 जो हम देख चुके हैं। कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये करने के बाद, ये एक्टिविटी करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या है? आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जो रेज निकल रही है वो क्या हो रहा है? मिरर से स्ट्राइक कर रही है। कह रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रेज ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे डायरेक्शन में चली गई।
द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सर्फेसिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, इंसिडेंट रे की। इट मीन्स क्या हो गया कि कोई भी लाइट रे स्ट्राइक कर रही है कहाँ पे, किसी सर्फेस पे, उस रेज ऑफ लाइट को क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे बोलोगे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सर्फेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे। और वो क्या हुआ, किसी सर्फेस से रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वो दोबारा आ रही है रेज, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन इंसिडेंट रे और डिफाइन रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। A rays of light is an idealization। ये जो rays of light है ये क्या है, एक बस idealization है ये। In reality में क्या होता है, in reality we have a narrow beam of light which is made up of several rays। रियलिटी में क्या होता है, अगर एक पतली सी नैरो बीम ऑफ लाइट में भी आप क्या देखोगे, बहुत सारे सेवरल रेज होते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ द टर्म रेज फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। तो सिंप्लिसिटी यूज़ करने के लिए, सिंपल वे में समझने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ द टर्म रे। किस चीज़ के लिए, फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रेज बोल रहे हैं इन सिंपल वर्ड। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की पोजिशन को शो करिए। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या क्या बनाना है, पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स के हेल्प से आप बनाइए। उसके बाद कह रहा है रिमूव द मिरर एंड द कॉम। नेक्स्ट में क्या करना है, मिरर और कॉम को रिमूव कर दीजिए। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। लाइन बनाना है कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे, टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर। और कहाँ पे करना है, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रहा है, कहाँ पे, मिरर पे। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल लाइन। इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल लाइन बोलोगे। टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एज द पॉइंट, फिगर कहाँ है 16.2 में, देखिए ड्रॉइंग अ नॉर्मल लाइन। तो बच्चों ये क्या हो गया, अगर आप इंसिडेंट रे ले रहे हो मीन्स लाइट आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट से ये टकरा गई, ठीक है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे आप क्या बना रहे हो, दिस वन इज़ अ नॉर्मल लाइन, जो फिगर कहाँ शो कर रहा है 16.2 पे। अब यहाँ पे बच्चों एंगल से, अब ये एंगल्स है क्या, ये भी पढ़ लेते हैं। द एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल, दिस वन इज़ अ नॉर्मल, और एंगल हम किसके किसके बारे में बात करें, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस फिगर की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर दे रखा है, तो हम इसे ना लेके हम ये वाला फिगर ले लेते हैं। तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के जो बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दिस वन इज अ एंगल आई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप एंगल आई से डिनोट कर रहे हो। और कह रहा है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, मैं फिर से इसको क्लियर कर देती हूँ, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, दिस वन इज़ अ नॉर्मल, और क्या कह रहा है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है। यहाँ जो बच्चों एंगल बन रहा है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन इज अ एंगल आर। कहाँ फिगर है 16.3, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एग्जाम में आपको ये फिगर बनाने के लिए आता है और ये एंगल शो करने के लिए बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, दिस वन इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम बात करेंगे, ये हो गया नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, ये दो बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस वन इज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए कह रहा है रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एक्टिविटी बार बार रिपीट करना है, कैसे, बार बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये जो एंगल है इसको चेंज करिए। कह रहा है एंटर द डेटा इन टेबल 16.1। ये 16.1 में डेटा आपको ऑब्जर्व करना है और मेंशन रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आया है। ऑब्जर्वेशन में कह रहा है डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इतनी एक्टिविटी करने के बाद डिफरेंट आपने एंगल लिया, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है, आर देयर एनी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्या बोल रहा है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट केयरफुली, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करोगे बिल्कुल, इट इज़ सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
कह रहा है लेट अस परफॉर्म द अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। तो एक एक्टिविटी तो हमने देख लिया जिससे हमें पता लग गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 16.2। परफॉर्म द एक्टिविटी 16.1 अगेन। ये जो हम एक्टिविटी कर रहे थे इसको दोबारा करने के लिए बोल रहा है। दिस टाइम यूज़ अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और अ चार्ट पेपर। इस टाइम आपको क्या यूज़ करना है? स्टिफ पेपर या फिर आप चार्ट पेपर यूज़ करिए। लेट द शीट प्रोजेक्ट्स अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, जैसे फिगर 16.4 में दे रखा है। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन अ मिडल। जो मेन पोर्शन क्या करना है? कट करना है प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट मिडल से। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अब आप रिफ्लेक्टेड रे को देखिए। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। हमें ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक्सटेंड कहाँ तक होना चाहिए? टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ पेपर तक एक्सटेंड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है बेंड द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन। जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है इसे बेंड कर दीजिए। ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल हो रहा है। कह रहा है कैन यू स्टिल सी द रिफ्लेक्टेड रे। क्या आप अभी भी रिफ्लेक्टेड रे को देख पा रहे हो? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन। व्हाट डू यू इन्फर। कह रहा है कि आप क्या चेंज करने के बाद भी रिफ्लेक्टेड रे को देख पा रहे हो। अब हम इसमें देखते क्या है। पहले हम फिगर देख लेते हैं 16.4 ए बी में। दिस वन इज़ अ इंसिडेंट रे दिखा रहा है ए में, और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्या दिख रहा है हमें? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे। और ये क्या हो गया? ये सारे रेज कहाँ आ रहे हैं? इन द सेम प्लेन पे दिख रहे हैं। When a whole sheet of the paper is spread on the table, जब आप जो होल शीट ऑफ पेपर उसको टेबल पे स्प्रेड कर रहे हो प्रॉपरली, इट रिप्रेजेंट इन वन प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल प्लेन, वन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन अ सेम प्लेन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब कहाँ पे? ये सेम प्लेन में। When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. लेकिन क्या कह रहा है? जब आप पेपर को बेंड कर रहे हो, ये आप क्या क्रिएट कर रहे हो? क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन जो पहले था, इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। जहाँ पे हम क्या देख रहे थे? इंसिडेंट एंड नॉर्मल जो लाइन है वो लाई कर रहे थे। देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे। और क्या हो रहा है? अब आपको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिख रहा है। What does it indicate? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. ये सारी चीज़ें कहाँ लाई हो रही है? सेम प्लेन पे हो रही है। इस एक्टिविटी के थ्रू में समझ में आ रहा है। This is the another law of reflection. ये क्या हो गया? Another law of reflection है। अब कह रहा है कि पहला तो हमने देख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारी चीज़ें कहाँ लाई हो रही है? सेम प्लेन पे। तो ये क्या हो गया आपका? अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहेली एंड बूजो परफॉर्म द अबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम विद अ सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ अ टॉर्च। यू कैन ऑल्सो यूज द सन एज अ सोर्स। कह रहा है हमने यहाँ पे एक्टिविटी में क्या लिया है? टॉर्च लिया है। बट बूजो एंड पहेली ने ये एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम किया और वहाँ पे सोर्स क्या लिया? इंस्टेड ऑफ टॉर्च उन्होंने सन को लिया। और कह रहा है कि आप भी ये एक्टिविटी सन को लेके कर सकते हो। दीज एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म बाई मेकिंग यूज़ ऑफ अ रे स्ट्रिक अपैरेटस, जो कि अवेलेबल किसके साथ है? अवेलेबल इन अ किट प्रिपेयर बाई NCERT। कह रहा है बूजो रिमेंबर डैट इन क्लास 7 ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर। कह रहा है उसने क्लास 7 में पढ़ा था जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर से, उसके बारे में। पहली आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स। अब वो फीचर्स को रिकॉल करना चाह रहा है। अब वो फीचर्स क्या क्या थे? पहला बोल रहा है वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। पहला उसके दिमाग में आ रहा है जो इमेज था वो इरेक्ट था या फिर अपसाइड डाउन था। नेक्स्ट कह रहा है वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का था? थर्ड में उसके दिमाग में आ रहा है डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इट वॉज इन फ्रंट ऑफ। इसमें क्या उसको डाउट है? जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे शो हो रहा है बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 में उसके दिमाग में कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज है क्या उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो? लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाई अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वेज। कह रहा है कि हम एक बार देखते हैं इस चीज़ों के बारे में क्या मेंशन है।
एक्टिविटी 16.3, a source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. सोर्स ऑफ लाइट O ले लिया, किनके इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर PQ. द रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन फिगर 16.5. OA और OC क्या हो गया, इंसिडेंट रेज हो गया. फिगर कहाँ दिख रहा है, 16.5. कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. आप रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो. पहले मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ 16.5 में. किसके बारे में हम देखेंगे, O और उसके बाद PQ, OA, OC. फिगर देख लीजिए, दिस वन इज़ अ PQ, ठीक है, ये OA हो गया और ये OC हो गया. ये दिख रहा है आपको क्लियरली. और दिस वन इज़ अ PQ. दोबारा से चलते हैं हम उसी स्लाइड पे. ड्रॉ अ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ. मिरर PQ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है एट द पॉइंट A एंड C. देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट A एंड C. A और C पे क्या फिर करना है, रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है. हाउ वुड यू ड्रॉ दिस रेज. इस रेज को आप कैसे बना रहे हो. कॉल द रिफ्लेक्टेड रे AB एंड CD. रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन से हो गए, AB और CD रिस्पेक्टिवली. एक्सटेंड देम फर्दर, डू दे मीट. एक्सटेंड करने के बाद आप देखो क्या वो दोनों मिल रहे हैं. एक्सटेंड देम बैकवर्ड, और उसको बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करिए. डू दे मीट नाउ. अब वो क्या मीट कर रहे हैं, इफ़ दे मीट मार्क द पॉइंट एज आई. अगर वो मीट कर रहे हैं तो पॉइंट क्या बनाना है, आई बनाना है. फॉर अ व्यूवर्स आई एट E, जैसे फिगर कहाँ 16.5 में, डू द रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from the point. क्या आपको ऐसा लग रहा है जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, काफ़ी दूर से आ रहा है, आई. सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट आई. इसलिए क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली आई पे मीट नहीं कर रहा, बट ओनली appear to do so. We say that the virtual image of the point O is formed. और हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इमेज पॉइंट O पे क्या बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है. As you have learned already in class 7, such a image cannot be obtained on a screen. हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था, जो इमेज है आप इस टाइप ऑफ इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो. You may recall that an image formed by a mirror, the left of the mirror appears on the right and the right appears to the left. इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ नोन एज अ lateral inversion. तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि lateral inversion क्या होता है. मिरर में आप देखते हो जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिखता है, राइट में, और जो राइट है वो हमें लेफ्ट में दिखता है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटरल इन्वर्जन. बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 16.3 रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में.